वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नवंबर मंथ करंट अफेयर हम लोग देखेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ स्पेशल का सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए। रायपुर दक्षिण में भाजपा के सुनील सोनी ने आसान जीत दर्ज की। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 46,000 मतों से हराया था। अभी जो बाई पोल्स हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की किरण त्रिपाठी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हैं। इन्होंने मिस इंडिया इंक 2024 की फाइनलिस्ट बनने का यहाँ पे कह सकते हैं गौरव प्राप्त किया। हाईएस्ट फंडरेजर 2024 और मिसेस कंसिडरेट का पुरस्कार जीतने में सफल रही किरण त्रिपाठी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। टैक्स फ्री घोषित करने का उद्देश्य किसी भी फिल्म को उसके प्रसार को बढ़ाना होता है। कोई राज्य सरकार अगर टैक्स फ्री करती तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। जो ऊर्जा एजेंसी है क्रेडा छत्तीसगढ़ की, वो जसपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडल एनर्जी एफिशिएंट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करना चाहती है। 4 से 6 नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य उत्सव मनाया गया था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। छत्तीसगढ़ नैसर्गिक पर्यटन पत्रिका और संस्कृति विभाग की पत्रिका बिहानिया का विमोचन किया गया था इसमें। आगे जांजगीर चांपा जिले का लखुर्री गांव का पचरीहा तालाब अब पुरातात्विक स्थल के नाम से जाना जाएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट, क्योंकि यहाँ से 12वीं सदी की कुछ मूर्तियों के भंडार मिले थे जो कलचुरी वंश से संबंधित मूर्तियां थी, कलचुरी डायनेस्टी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है जिसे दूरस्थ शिक्षा की मान्यता दी गई है। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के सरगुजा संभाग में प्रस्तावित परसा कोल खदान के वन मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की थी। सीएम जी ने 14 नवंबर को बालोद जिले के भाटा गांव भी धान खरीदी केंद्र से धान खरीद का शुभारंभ किया था और धान खरीद 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली थी। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय ने झारखंड उत्तराखंड को पीछे छोड़ते हुए लगभग दोगुनी बढ़त दर्ज की है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिसर्च रिपोर्ट आई थी। इसमें छत्तीसगढ़ ने आर्थिक विकास के कई सारे पैरामीटर्स में बढ़ोतरी की है, ये कहा गया था। 83वां भारत सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था, रोड कांग्रेस का, रायपुर में। आगे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर 14 और 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाना था। बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में भी आईटी हब की शुरुआत हो चुकी है। हैदराबाद की कंपनी मेजर्स जो है स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला दफ्तर नया रायपुर में खोल दिया था। अपना नया ऑफिस इन्होंने स्टैब्लिश किया है आईटी हब बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 4,444 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। जो है उसमें 2,449 किलोमीटर की सड़क बनेगी केवल छत्तीसगढ़ में, जो कि टोटल सड़क का लगभग 55% है, क्योंकि जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय गांव ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बिलासपुर केंद्रीय जेल को बनाया जा रहा है। बिलासपुर सेंट्रल जेल ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल ग्रीन जेल बनने जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान की थीम पर स्वच्छता के महत्व शौचालय के उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ में 21 और 22 नवंबर को क्षेत्रीय सुशासन सम्मेलन मनाया गया था जिसमें सीएम जी ने सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना की घोषणा की थी। गुड गवर्नेंस फेलो योजना छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस द्वारा त्रिनयन ऐप शुरू किया गया था, जिसके द्वारा राज्य के सरकारी व निजी सीसीटीवी को लिंक किया जाएगा। त्रिनयन ऐप। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल को बनाया गया है। विश्वेश्वर सिंह पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2010 से 2011 से बंद 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आगे सीएम जी की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी और यहाँ पे कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सुनील सोनी ने अपनी जीत दर्ज की थी। सीएम साय ने घोषणा की थी कि बिलासपुर में फिर से मल्हार महोत्सव शुरू किया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए सरकार 20 लाख रुपए का ग्रांट देगी। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में होता था, बीच में बंद कर दिया गया था।
सीएम ने राम सेतु का लोकार्पण किया था और देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट गार्डन राम सेतु के मार्ग में बनाने की भी घोषणा यहाँ पे की थी। छत्तीसगढ़ का पहला रिवर क्रूज और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बनने वाला था। देश का पहला इंडोर वाटरफॉल अरपा किनारे ही बनेगा। अभी राम सेतु के बारे में और भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। नीचे भारत के शटलर मिथुन मंजुनाथ और रक्षिता श्री संतोष रामराज ने सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में सिंगल्स का खिताब जीता था। बंगाल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मास्टर्स एथलीट्स ने 5 गोल्ड सहित 57 पदक हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला था। किसी भी राज्य की पुलिस को जो राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज होता है सबसे बड़ा सम्मान होता है, और छत्तीसगढ़ ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला 12वां राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधाओं का विकास नामक एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर को प्रसाद स्कीम में शामिल किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना है, जनजातीय गांवों में धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखरा निर्माण योजना शुरू की गई है। बैगा, गोनिया और सिराहा जैसे जो ट्राइब्स हैं इसके लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। बैगा, गोनिया और सिराहा जनजातीय समुदायों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका ने मेडिकल कॉलेज के निश्चेतना विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा जैन की किताब पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की का विमोचन किया था। ये बुक है, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। मध्यस्थम अधिकरण जो है यानी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रायपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्र सिंह सामंत बने थे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए 147.66 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे। रायपुर के माना तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी और जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा इस पैसों से। तो रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। सीएम साई ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया था, जिसमें यात्रियों को बस से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी कि बस जो है कब इसका फिटनेस कराया गया था और कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ में शीघ्र ही औद्योगिक पार्क बनेगा। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन महोत्सव के कल्चरल परफॉर्मेंस में त्रिपुरा के ब्रूरियांग जनजाति द्वारा जो होजागिरी नृत्य किया गया था उसको काफी यहाँ पे कह सकते हैं अप्रिशिएट किया गया था। ट्राइबल प्राइड डे के दिन, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागपुर रायपुर झारसुगड़ा तक 692 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलों को इसमें शामिल करेंगे, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंतिम चरण में है। कौन बना रहा है इसको? गेल इंडिया लिमिटेड जो है ये बना रही है नेचुरल गैस पाइपलाइन नागपुर रायपुर झारसुगड़ा। अभी यहाँ पर स्टेट अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे स्टेट अवार्ड्स यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। वीर नारायण सिंह सम्मान बुटलू राम माथुरा को दिया गया था और जो है 36 ऐसे अवार्ड हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। 13 पुरस्कार अवार्डीज रायपुर के हैं। इनकी लिस्ट जो है पूरी बनी हुई है, इसको देख लीजिए एक बार। इसमें जो बोल्ड वाले हैं एक बार इनको जरूर देखना है। जैसे वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी सामाजिक उत्थान के लिए बुटलू राम माथुरा को, मिनी माता महिला उत्थान के लिए सतनामी महिला जागृति समिति कोहका को, और बिलासा देवी कैंट ये मछली पालन के लिए दिया गया था विनोद दास और कोसरंगी आरंग को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर कल्याण के लिए आनंद कुमार पांडे को, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पुरस्कार महिला वीरता शौर्य के लिए अदिति कश्यप, पालीगुड़ा कबीरधाम में रहती है। माता बहादुर कलारिन पुरस्कार महिला उत्पीड़न संघर्ष के लिए चित्ररेखा सिन्हा को। बाकी अवार्डीज के नाम भी जरूर देख लेना है, एक बार आप सरसरी निगाह जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो जाहिर सी बात है मैचिंग में पूछेंगे, कोई एक अवार्ड ही नहीं पूछेंगे। जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। 9 औद्योगिक पार्कों में उत्पाद विशेषताओं के अनुसार 4 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। जांजगीर चांपा के मुक्त राजा गांव में एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा। ऐसे ही नवा रायपुर में क्या बनेगा? एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। राजनांदगांव और जांजगीर चांपा क्षेत्र में बहुउत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की मल्लखंब टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में 3रा स्थान प्राप्त किया था। व्यक्तिगत मुकाबलों में राजेश ने गोल्डन हैट्रिक लगाई थी। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच 6 लेन की छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल बन रही है। ठीक है, इसके लिए डिगिंग अभी की जा रही है। ये अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे।
ये सभी अवॉर्डीज के नाम एक बार जरूर देख लेना है आपको स्टेट अवार्ड्स में। अब बस्तर ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया गया था। 11 खेल विधाओं में इसमें टूर्नामेंट्स हुए थे। कौन-कौन सी खेल विधा को शामिल किया गया था एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है। बस्तर ओलंपिक खेलों का आयोजन बस्तर संभाग के 7 जिलों में किया गया था। 7 जिलों में। 2 आयु वर्ग के लोगों को इसमें जूनियर वर्ग में 14 से 17 साल के खिलाड़ी शामिल थे और सीनियर वर्ग में कोई आयु बंधन नहीं था। 17 साल से ऊपर कितने भी उम्र के लोग खेल सकते थे। इसका लोगो या प्रतीक क्या था? बस्तर ओलंपिक का प्रतीक था दाईं ओर तुरही और मध्य में हिंदी में बस्तर ओलंपिक लिखा हुआ था। और इसका स्लोगन था करसाए त बस्तर, बरसाए त बस्तर। इसका हिंदी अनुवाद होगा खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। और शुभंकर इसमें था वन भैंसा और पहाड़ी मैना। आयोजन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के मुख्य आयोजक की थी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और ऑर्गेनाइज किया था स्टेट यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, जो कि नोडल निकाय है इसके लिए। सारी चीजें इसमें इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। बस्तर ओलंपिक्स। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू कर दी गई है। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावित रहेगी। हालांकि इसके जो पोस्टुलेट्स हैं या फिर जो इसके नियम हैं वो 31 मार्च 2030 तक बने रहेंगे। इसमें सभी विकास खंडों को यानी डेवलपमेंट ब्लॉक्स को 3 समूह में इसमें बांटा गया है। कोर सेक्टर में स्टील, ताप विद्युत और एल्युमिनियम के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। थर्स्ट और समान उद्योगों को श्रेणीकृत इसमें किया गया है। बाकी इंटरनल कुछ यहाँ पे रणनीतियाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे एमएसएमई वृहद उद्योगों के लिए पृथक पैकेज। ठीक है, राज्य की आवश्यकता और विशिष्टता अनुरूप विशिष्ट उत्पाद हेतु विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में थ्रस्ट सेक्टर किसको नामित किया गया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। थ्रस्ट सेक्टर में आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, कृषि, खाद्य और उद्यानिकी उत्पाद, प्रसंस्करण सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस एरोस्पेस, आईटी हार्डवेयर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, वनोपज पर आधारित सेक्टर, ये थर्स्ट सेक्टर नामित किए गए हैं। और एमएसएमई सर्विसेज कैटेगरी में लॉजिस्टिक्स सर्विस, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, बिजनेस सर्विस सेंटर्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सिरपुर विशेष आर्थिक सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा की ओर से यूनेस्को की सूची में सिरपुर को शामिल करवाने के लिए प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था, तो ये याद रख सकते हैं। छत्ती कोश ऐप, एआई के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ी सीख सकते हैं। गोंडी, हल्बी और सरगुजिया बोली भी आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के लिए 36 कोश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। त्रिनयन ऐप जो है लॉन्च किया गया था, हमने आपको बताया था। इसमें जो पुलिस है वो प्राइवेट और पब्लिक सीसीटीवी का एक पूरा डेटाबेस यहाँ पे बनाना चाहती है, जिससे पुलिस कभी भी किसी भी सेंसिटिव एरिया के सीसीटीवी को एक्सेस कर सके। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा नागरिकों को सोलर से जोड़ने के लिए सौर समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। सौर समाधान ऐप छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है आश्वासन मिला था एनक्यूएस का, नेशनल क्वालिटी एश्योर्ड स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र यहाँ पे मिला था। 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनमें से हैं, इन सेंटर्स में से, और 3 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आगे है सोलर मोबाइल पोर्टेबल चार्जर, क्रेडा द्वारा आईआईटी भिलाई के इंक्यूबेटेड एजेंसी के सहयोग से एक सोलर मोबाइल चार्जर का निर्माण किया जा रहा है। संप्रिया पूजा निषाद पंडवानी गायिका हैं, पंडवानी सिंगर हैं बेसिकली। ठीक है, इसे चर्चा में आई थी। इनको नेशनल अवार्ड मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये दुर्ग के जामुल में रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद। पर्वतारोही निशा यादव बिलासपुर की है ये। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई के बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय वनवासी की क्रीड़ा स्थल, वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के स्वागत समिति अध्यक्ष केदार कश्यप ने बताया था कि रायपुर में देश का 24वां अखिल भारतीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड,
वनवासी खेल प्रतियोगिता का इतिहास। वनांचल क्षेत्र के जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए 1988 में मुंबई में सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। राजभाषा दिवस को इस दिन मनाने की प्रमुख वजह है 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक पारित किया गया था। इनके उद्देश्य क्या है? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त कराना और राजकाज की भाषा के रूप में इसको प्रयोग में लाना, पाठ्यक्रम में शामिल करना। पद्मश्री विभूतियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह अनाउंस कर दिया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था आईपीएल ऑक्शंस में। ये छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। माना तूता में एक फिल्म सिटी बनेगी, चित्रोत्पला, रायपुर में। ये हम बता चुके हैं आपको। ठोस अपशिष्ट के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। बस इतनी डिटेल्स यहाँ पर इस मंथ के लिए काफ़ी होंगे। जो नोट्स आपको पेड रूप में मिले हैं, अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद अध्ययन कर लीजिएगा आप। खासकर जो टेबल बनी हुई है उसको जरूर देखिएगा, अवार्ड्स की जो टेबल है।